अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के लिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी बहुत ही इजी रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी से आप लोगों के डोनट्स बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को घर में बनने वाली आसान से चॉकलेट की रेसिपी भी देने लगी हूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी रेसिपी को स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है ताकि आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें कि ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी से डोनट्स कैसे बनेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करें। 1 कप मैंने ले लिया है दूध रूम टेम्परेचर पर। एक बड़ा सा बाउल लेना है जिसमें हम लोग अपनी डो तैयार कर सकें। 6 स्पून्स जो हैं वो मैंने भर के इसमें चीनी की ऐड की है। मैंने दानेदार चीनी इस्तेमाल की है ताकि हमारी ईस्ट अच्छे से फूल सके। तकरीबन 2.5 चम्मच इसमें मैं ईस्ट के शामिल करूँगी। याद रहे कि दूध हम लोगों ने बिल्कुल भी ठंडा नहीं लेना है। हल्के हल्के से दाने मौजूद रहेंगे, साथ ही हम लोग इसको कवर करके रख देंगे। ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी और इसको फूलने में मदद देगी। तकरीबन 15 मिनट हम लोग वेट करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है ये। ऊपर से आप लोग देख सकते हैं इसकी झाग बनी हुई। तो मैं इसमें एक पिंच सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 5 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। इसकी जगह आप लोग बटर या मेल्टेड घी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें 2 अदद अंडे। ये भी रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, फ्रिज से निकले हुए नहीं लेने हैं। अगर फ्रिज में मौजूद हैं तो उनको घंटा भर पहले बाहर निकाल के रख दीजिएगा। इन अंडों के साथ अच्छे तरह से मैं इसको बीट कर लूँगी। हल्का सा इसको बस अंडे फेंटने का वेट करना है, इतना ही बीट करना है। तो हम लोग अपना मैदा शामिल करना शुरू करेंगे। पहले 1 कप मैदा शामिल किया है और बिल्कुल इस तरह हैंड बीटर की मदद से आप लोग इसको बीट कर दीजिएगा। अब हम अपना सेकंड कप डालते हैं मैदे का। डोनट्स की डो बनाने के लिए कभी भी मैदा एक बार में इस्तेमाल नहीं करते, उसको आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं। जितनी सॉफ्ट हमारी डो होगी उतने ही मज़े के हमारे डोनट्स बनेंगे। अगर आप लोग इकट्ठा डाल देंगे तो आप लोगों के सख्त बन जाएंगे। इसको मैंने मिक्स किया अच्छे से और अपना तीसरा कप ऐड कर दिया है। इसको हम लोग अब गूंद लेंगे। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है इलेक्ट्रिक तो आप लोग हाथों की मदद से इसको गूंद लीजिए। देखिए अच्छे से डो तैयार हो गई हमारी। अगर आप लोगों के दूध ज़्यादा ऐड किया है तो थोड़ा सा मैदा और डाल लीजिएगा। इस तरह से लचकीली और नरम होनी चाहिए हमारी डो। आटे की तरह बिल्कुल सख्त सी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगी और इसको हल्के हल्के हाथों से गूंद लूँगी। मैं हथेली की मदद से ढूंढती जा रही हूँ। आधा कप मैंने मैदा अपने पास रखा है और उसको यूज़ कर लूँगी इस पोर्शन में। यानी 3.5 कप में हम लोग ये अपने डोनट्स तैयार करेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी डो तैयार हो चुकी है मेरी। 2 से 3 मिनट के लिए आप लोग गूंदेंगे तो बहुत अच्छे से डो तैयार हो जाएगी। इसको मैं एक ऐसे बाउल में रख रही हूँ जिसका कवर मौजूद है और टाइट है। इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल डाल के अच्छी तरह से ऊपर नीचे स्प्रेड कर दिया है मैंने और इसको कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर गर्मी का मौसम है तो 1 घंटे में आपकी जो डो है वो फूल जाएगी। अब हम अपनी सिंपल सी चॉकलेट तैयार करेंगे। इसके लिए कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली से 3 चम्मच मैंने लिए हैं कोको पाउडर के। इसमें ऐड करी हूँ बारीक पिसी हुई चीनी 2 चम्मच। इसको हम लोगों ने नीम गर्म दूध से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 चम्मच दूध काफ़ी हो जाएंगे। आप लोगों ने एक थिक सी कंसिस्टेंसी वाली चॉकलेट तैयार करनी है। ये देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह से मैंने बीटर की मदद से इसको फेंट लिया है तो ये मेरी चॉकलेट तैयार हो गई है। अच्छी ब्रांड का अगर चॉकलेट कोको पाउडर आप लोगों के पास मौजूद है तो आप लोग ये चॉकलेट बआसानी घर में तैयार कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपनी डो को देख लेते हैं कि ये कितनी राइस हो चुकी है। वाह ज़बरदस्त सी ये डबल हो चुकी है। जब आप लोगों की इस तरह डबल हो जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों के डोनट्स बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। ये डोनट्स बनाकर आप लोग बआसानी महीना भर के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बेकरी से बहुत ही अच्छे ये डोनट्स घर में तैयार होते हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो काइंडली फ़ौरन से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ताकि हम लोग फिर से मिल सकें।
ऊपर और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मैदा लगा दिया है अच्छे तरह से। बस इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लेना है आप लोगों ने। और मेरे पास कटर मौजूद नहीं है, इसलिए इस तरह से मैंने एक बोतल का ढक्कन ले लिया है और एक छोटा सा साइज़ का भी ढक्कन ले लिया है। इसको सेंटर में रख के इस तरह डोनट्स की शक्ल दे रही हूँ। ये दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से मैंने दरमियान से कट लगा देती हूँ इस तरह छोटा सा। बस ये जो साइड्स वाला और सेंटर वाला पोर्शन है, इसको अगेन से हम लोग भून लेंगे और ज़्यादा डोनट्स तैयार कर लेंगे। एक मैं निकाल के दिखा देती हूँ। इसको हम लोग फ्राई जो है वो घी में करेंगे, क्योंकि घी में फ्राई हुए हुए डोनट्स बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं, तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल धीमी आंच रखनी है इसको फ्राई करते वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल गोल्डन हो जाते हैं फटाफट से। तो जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए और इसमें डोनट्स डाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे और पास खड़े होके करें। साथ ही साथ जब एंड वाला डालेंगे तो ये फर्स्ट वाला तैयार हो चुका होगा। बस फटाफट से ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह को गोल्डन जब कलर हो आप लोगों का, तो आप लोगों ने इसको निकाल लेना है प्लेट में। ढेर सारे मेरे डोनट्स तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट और ये फ्लफ़ी से हैं। ये आप लोग देख सकते हैं अंदर से। तो अभी चलें थोड़ी सी चॉकलेट भी इसके ऊपर लगा लेते हैं। यही चॉकलेट मैं लगाऊंगी, आप लोग देखेंगे कि मैं कितने सारे डोनट्स पे लगाऊंगी। यही चॉकलेट काफ़ी हो जाएगी, इसका फ्लेवर बिल्कुल डार्क चॉकलेट जैसा है। ये देखिए वन बाय वन मैं इस पे रखती जाऊंगी। थोड़े से डोनट्स पे थोड़ी ज़्यादा लगाऊंगी, थोड़े पे कम, ताकि जो चॉकलेट लाइक नहीं इतना ज़्यादा करते तो वो खा सकें। इसके बावजूद ये इतनी सारी चॉकलेट मेरी बच गई है। ये ट्रे जो है ये पूरी तैयार हो चुकी है, यानी हमारे तमाम डोनट्स पे ये चॉकलेट ही काफ़ी हो जाएगी। तो थोड़े से मेरे पास स्प्रिंकल्स भी मौजूद हैं, तो थोड़े से चॉकलेट के साथ ऊपर स्प्रिंकल लगा देते हैं ताकि बच्चे इसको शौक से खा सकें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड, बाय।